नमस्कार, डीप क्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन पावरफुल बुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बुक दिखने में बहुत छोटी है लेकिन इस बुक के लेसन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो किताब का नाम है मेक योर बेड। ये लिखी गई है विलियम एच मैक्रेवन द्वारा, जो कि एक यूएस नेवी के एडमिरल थे और नेवी सील थे। तो बुक का जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट। मेक योर बेड एक शॉर्ट बट एक्सट्रीमली पावरफुल बुक है, जो हमें ये समझाती है ये सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी डिसिप्लिन हैबिट का लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन, जो एक फॉर्मर यूएस नेवी सील और 4 स्टार एडमिरल रहे हैं, अपनी मिलिट्री लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू लाइफ के 10 कोर लेसन शेयर करते हैं। बुक का सेंट्रल आइडिया सिंपल है, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट मेकिंग योर बेड। मतलब अगर आप अपनी लाइफ के बेटर बनाना चाहते हैं तो पहले अपना डेली रूटीन और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऑथर कहते हैं लेसन नंबर 1 में, स्टार्ट योर डे विद डिसिप्लिन मेक योर बेड। बुक का पहला और सबसे फेमस लेसन यही है। नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान चाहे कितनी भी मुश्किल ट्रेनिंग हो, बिल्कुल भी समय ना मिलता हो, बेड परफेक्टली बना होना कंपलसरी होता है। ऑथर कहते हैं बेड बनाना एक छोटा काम है, लेकिन ये एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है कि आज मैंने कुछ किया। आपका दिन एक पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट होता है, और अगर आपका दिन खराब भी हो जाए तो रात को आप एक मेड बेड पर सोते हैं जो कि प्रॉपर बना हुआ है, जो ये याद दिलाता है कि एटलीस्ट आई कंप्लीटेड समथिंग। तो लाइफ लेसन क्या है इससे, कि छोटी चीज और छोटी जीत, स्मॉल विंस, आपको हमेशा बिग विन के लिए मेंटली तैयार करती है। लेसन नंबर 2, बुक का लेसन नंबर 2 है यू कांट डू इट अलोन, मीन्स पावर ऑफ टीम वर्क। सील ट्रेनिंग में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता अगर टीम सपोर्ट ना हो। स्विमिंग हो, ऑब्स्टिकल कोर्स हो या कॉम्बैट मिशन, टीम के बिना फेलियर गारंटी है। मैक्रेवन ये क्लियरली बताते हैं कि लाइफ में भी सक्सेस इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं बल्कि कलेक्टिव एफर्ट से मिलती है। चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो या सोसाइटी, सपोर्ट सिस्टम इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जीवन में हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, अपनी ईगो को कम रखो, हेल्प मांगना सीखो और टीम को हमेशा वैल्यू दो। लेसन नंबर 3, लाइफ इज नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। ट्रेनिंग के दौरान कुछ ट्रेनी को बिना रीज़न पनिशमेंट मिलता था, कुछ को एक्स्ट्रा प्रेशर फेस करना पड़ता था। यहाँ एक क्लियर ट्रूथ सामने है, लाइफ फेयर नहीं होती। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, कभी कभी रिजल्ट आपके फेयर में नहीं होते। लेकिन नेवी सील्स का मंत्र होता है ड्राइव ऑन, मतलब रुकना नहीं है। इससे लाइफ लेसन हमें मिलता है कि कंप्लेन करने के कुछ चेंज नहीं होता। कंप्लेन करो आप, उससे कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव फॉरवर्ड। लेसन 4 इस बुक का कहता है फेलियर मेक्स यू स्ट्रोंगर। ऑथर बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में फेलियर नॉर्मल है। कई बार बेस्ट कैंडिडेट भी फेल होते हैं, लेकिन जो लोग फेलियर के बाद भी खड़े होते हैं वही रियल वॉरियर बनते हैं। लाइफ में भी फेलियर हमेशा जीवन का एंड नहीं होता। फेलियर एक फीडबैक सिस्टम है। इससे जीवन लाइफ लेसन क्या है कि गिरना अलाउड है, पर गिरकर रुक जाना अलाउड नहीं होता है। लेसन नंबर 5, टेक रिस्क डेयर ग्रेटली। मैक्रेवन एक स्टोरी शेयर करते हैं जहाँ पर कुछ ट्रेनी रिस्की चैलेंज लेने से डरते हैं, लेकिन जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करते हैं। लाइफ में भी सेफ रहना मतलब लिमिटेड ग्रोथ, रिस्क लेना मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटनेस। अगर आप कभी रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी रियल पोटेंशियल नहीं जान पाओगे। बुक का लेसन नंबर 6 बोलता है स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। बुक का ये लेसन मोरल करेज पर फोकस करता है। नेवी हो या नॉर्मल लाइफ, गलत के अगेंस्ट खड़े होना इजी नहीं होता, लेकिन मैक्रेवन कहते हैं साइलेंस भी एक डिसीजन होता है। गलत को देखकर चुप रहना भी गलत है। लाइफ लेसन क्या है, इंटीग्रिटी और वैल्यूज के लिए खड़े रहना
ही ट्रू लीडरशिप है। बुक का लेसन नंबर 7, होप इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ऑथर एक प्रिजन ऑफ वार का एग्जाम्पल देते हैं जो एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद भी होप नहीं छोड़ता। होप का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी फ्यूचर पर भरोसा और पर्पस के साथ जीना। लाइफ लेसन इससे क्या मिलता है हमें? जब सब कुछ सब खत्म लगता है, तब भी होप आपको जिंदा रखती है। बुक का लेसन नंबर 8 है, गिव पीपल होप, बी ए लीडर। ट्रू लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ कमांड देता है। ट्रू लीडर वो होता है जो अपनी प्रेशर से, अपनी प्रेजेंस से दूसरों को स्ट्रेंथ दे, क्राइसिस में भी शांत रहे। मैक्रेवन कहते हैं कि एक लीडर, एक छोटा एक्शन किसी और की पूरी लाइफ बदल सकता है। तो आप जहां भी हो, जिस भी रोल में हैं, लीडर बन सकते हैं। बुक का लेसन नंबर 9 है, रेस्पेक्ट एवरीवन। फील्ड ट्रेनिंग में बैकग्राउंड के लोग होते हैं, हर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डिफरेंट रिच पुअर, डिफरेंट सेसेस, डिफरेंट बिलीफ्स, लेकिन मिशन में सब इक्वल होते हैं। लाइफ में भी रेस्पेक्ट रैंक या स्टेटस से नहीं, कैरेक्टर से मिलनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाकर आप कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते। ये इससे हमें लेसन मिलता है। और बुक का अंतिम लेसन है, नेवर एवर क्विट। बुक का लास्ट सबसे इमोशनल लेसन, मैक्रेवन क्लियरली कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट एवर एवर रिंग द बेल। सील ट्रेनिंग में बेल रिंग करना क्विट करने का सिंबल होता है। जो बेल रिंग करता है वो ट्रेनिंग से बाहर। लाइफ में भी बेल डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, मीन्स एक्सक्यूजेस, फियर, लेजीनेस, सोसाइटी का प्रेशर। सो इस लास्ट चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है? जो लोग क्विट नहीं करते वही हिस्ट्री बनाते हैं। ओवरऑल मैसेज ऑफ द बुक, मेक योर बेड ये नहीं कहती कि लाइफ इजी है, ये कहती है कि लाइफ टफ है, लेकिन आप टफर बन सकते हैं। छोटी हैबिट, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, मॉरल करेज, टीम वर्क और रेजिलेंस, ये सब मिलकर आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। फाइनल टेक अवे ऑफ द बुक, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो पहले अपना बेड बनाना सीखो। डिसिप्लिन से दुनिया बदलेगी। सो दिस इज एंड फॉर द डे। ये बुक बहुत अच्छी है और वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड छोटी बुक। थैंक यू वेरी मच। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है, आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।